दोस्तों, जंग जहां 8वें महीने की तरफ बढ़ चुकी है, ये कयास लगाए जा रहे थे कि हमास जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। हमास के हमले जो हैं वो अब दिखाई नहीं दे रहे। हमास आखिरकार है कहां और हिजबुल्लाह भी आखिरकार शांत क्यों बैठा हुआ है? ये तमाम सवाल जो हैं वो बार बार उठ रहे थे। और अब जंग जब 8वें महीने की तरफ पड़ रही है तो हमास ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर बताया कि कल का दिन इजरायली सैनिकों के लिए सबसे बुरा दिन साबित रहा, जहां गाजा, रफा, खान यूनुस और जबलिया इलाके में चुन चुन करके इजरायली सैनिकों को मारा गया, जहां 50 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मारा गया। पर इजरायली जो डिफेंस फोर्स है उसने एक का क्लेम किया, तो वहीं हिजबुल्लाह ने भी यह दावा किया कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तकरीबन 24 से ज्यादा इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं। और अब ये जंग लगातार खतरनाक हो रही है। किस तरीके से हमास ने इजरायली सैनिकों को चुन करके मारा है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से इजरायली सैनिकों के ऊपर जो है हमला किया गया, एक एक एरो, और ये एरो जो है इजरायली सैनिकों में दहशत का डर बैठा गया है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही हमास इसी रेड एरो का इस्तेमाल कर रहा है और बता रहा है कि हमने इस जगह पर सटीक निशाने पर आपके सैनिकों को निशाना बनाया है। और ये तस्वीर सिर्फ रफा से सामने नहीं आई, जहां रफा हमले में पहली बार इतना बड़ा नुकसान इजरायली सैनिकों को उठाना पड़ा। 50 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, हालांकि संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार हमले तेज हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह भी और खतरनाक होता जा रहा है और हमास हिजबुल्लाह के जाल में इजरायली सैनिक बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और जो हमास को हिजबुल्लाह का जंग में बैकअप मिला है, यह सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है इजरायली सैनिकों के लिए, जिसके फ्रस्ट्रेशन में जब वो हिजबुल्लाह के जवानों से नहीं लड़ पा रहे, जब वो हमास के जवानों से नहीं लड़ पा रहे, तो आम इंसानों को टारगेट कर रहे हैं। लगातार बमबारी जो है रफा में और लेबनान के कुछ इलाकों में करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद जब सुबह हो रही है तो सुबह में हिजबुल्लाह, हमास बुरी तरीके से इजरायली सैनिकों पर टूट पड़ते हैं, जहां कई एरो के निशान हमास ने खुद बताए कि हमने इतने सैनिक इकट्ठा थे, इतने सैनिकों को मार गया, और जगह जगह ऐसे ही निशाने पर लेकर के इजरायली सैनिकों को मारने का काम किया। 50 से ज्यादा सैनिक मरे, 25 से ज्यादा जो हैं हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर मार गिराए। पर इन सब की संख्या जो है इजराइल डिफेंस फोर्स एक बता रहा है, और इनके झूठ की सबसे बड़ी पोल जो है वो इस वीडियो में देखी जा सकती है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से इजरायली हेलीकॉप्टर, एक नहीं बल्कि 5 से 7 हेलीकॉप्टर हैं, जो कि गाजा के अंदर या जहां भी इनके सैनिक घायल हुए हैं या मारे गए हैं, उन्हें लाने ले जाने के काम में ये हेलीकॉप्टर यूज में आते हैं।
अब जब इजरायली सैनिकों की तरफ से इजराइल डिफेंस फोर्स का ये कहना है कि एक सैनिक मारा गया है, तो एक सैनिक के लिए 7 हेलीकॉप्टर लेकर के जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये सबसे बड़े झूठ की पोल खोलता है, जो अपने घायलों को, अपने मरे हुए सैनिकों को हॉस्पिटल लाने की कवायद जो है वो लगातार तेज की जा रही है। जो कि आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि गाजा में इजरायली सैनिकों के लिए एक विनाशकारी दिन रहा, जहां कई सैनिक जो हैं मारे गए और घायल हुए। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में उत्तर पूर्व में जबलिया में इजरायली सैनिकों ने बम से भरी एक इमारत को उड़ा दिया, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हो गए। इजराइल के बेयर शेवा में सुरोक अस्पताल के पास गाजा से घायल और मारे गए इजरायली सैनिकों को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ते हुए साफ तौर पर देखे गए, जहां 1-2 नहीं बल्कि 7 हेलीकॉप्टर जो हैं वो ले जाते हुए अपने सैनिकों को दिखाई दिए। तो वहीं आप साफ तौर पर यह भी देख सकते हैं कि जंग खतरनाक होती जा रही है। अल जजीरा साफ तौर पर बोल रहा है कि इजरायली सैनिकों के लिए कल का दिन सबसे विनाशकारी दिन रहा। तो वहीं दक्षिण गाजा में इजराइल की लड़ाई में इजरायली सैनिक की मौत हो गई। सेना ने बुधवार को सुबह यह घोषणा की कि जो रफा में इजरायली रक्षा बलों के हमले में पहली मौत हुई है। मारे गए सैनिक का नाम सॉर्जिन था। पेटा टिकवा से 19 वर्षीय इस येर गिस्पिन, उन्होंने 7वीं बख्तरबंद ब्रिगेड की 75वीं बटालियन में सेवा की। उनकी उम्र जो है वो महज 19 साल थी। मतलब टीन एज के लड़कों को हमास हिजबुल्ला के जो जवान हैं उनसे लड़ने के लिए खास तौर पर भेजा गया है, जो सवाल खड़े करता है इजरायली हुकूमत के ऊपर भी, जहां चुन चुन करके इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। वहीं हिजबुल्ला ने भी सबसे बड़ा खुलासा कर दिया, और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से हिजबुल्ला हमलों में कथित तौर पर लगभग शामिल रहा है, और उसने बताया कि 24 इजरायली कल के दिन में मारे गए, जिनमें से 1/4 तो अप्रैल 2024 में मारे गए थे। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी समा ने जायोनी शासन के मीडिया का हवाला देते हुए यह बताया कि हिजबुल्ला महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद हिजबुल्ला के जो जवान हैं वो और घातक हो गए हैं इजरायली सैनिकों के लिए। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हिजबुल्ला गाजा में युद्ध की समाप्ति के उत्तरी सीमाओं पर मौजूद स्थितियों को बनाए रखना चाहता है, और नसरुल्लाह ने अपने हालिया टेलीविजन भाषण में कहा कि गाजा पर इजरायली युद्ध की शुरुआत के बाद से लगभग 1500 इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। पर यहां इजराइल सिर्फ दावे कर रहा है कि सिर्फ 276 सैनिक जो हैं वो हिजबुल्लाह से जंग में मारे गए हैं। दर्जनों लाखों सैनिकों का नुकसान जो है वो खासतौर पर इजराइल को उठाना पड़ा है। हर एक खबर जो जंग के मैदान से सामने आ रही है आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।